साल 1929, जगह चांदनी चौक दिल्ली। एक व्यक्ति जिनका नाम धर्मपाल सुगंधी था, इनके द्वारा उस जगह पर एक छोटी सी इत्र की दुकान खोली जाती है और धीरे धीरे धर्मपाल जी ने अपनी इस छोटी सी दुकान में अगरबत्ती, फिलौट सुपारी, गुलाब जल और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट बेचना शुरू किए। ये हम बात कर रहे हैं डीएस ग्रुप कंपनी की, जिन्होंने 1958 में भारत का पहला तंबाकू ब्रांड बाबा पेश किया और 1983 में रजनीगंधा पान मसाला के लॉन्च होते ही इस कंपनी ने पॉपुलर होना स्टार्ट किया। और ऐसे ही इन्होंने धीरे धीरे कैच मसाला, बाबा सुपारी, पास पास, तुलसी जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे। बट साल 2015 में एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर जाती है जो कि लॉन्च होने के बाद इतना पॉपुलर हो जाता है कि इस कंपनी ने केवल सिर्फ इस एक प्रोडक्ट के चलते मात्र 8 महीनों के अंदर 100 करोड़ और 2 सालों के अंदर 300 करोड़ की कमाई कर ली। ये हम बात कर रहे हैं उस पॉपुलर कैंडी की जिसका नाम है पल्स। वही पल्स जो प्राण जाए पर पल्स न जाए। बट बात यहाँ यह है कि इस पॉपुलर कैंडी को बनाने का आइडिया कहाँ से आया था और इस पल्स कैंडी के फ्लेवर्स की रिसर्च कैसे की गई कि लॉन्च होते ही ये इतना पॉपुलर हो गया, और कैसे इस कैंडी ने मात्र 8 महीनों के अंदर 100 करोड़ की सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ा। पल्स कैंडी को बनाने का क्रेडिट जाता है धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप यानी कि डीएस ग्रुप को। उन्होंने 2013 में पल्स कैंडी के कंसेप्ट पर काम शुरू किया और 2 साल के डेडिकेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद साल 2015 में इस कच्चे आम वाली फ्लेवर कैंडी को लॉन्च किया। लेकिन बात यहाँ यह है कि इस पॉपुलर कैंडी को बनाने का आइडिया कहाँ से आया और इसकी रिसर्च कैसे की गई। पल्स कैंडी बनाने का आइडिया डीएस ग्रुप के प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम से आया था। उन्होंने 2013 में इस आइडिया पर काम शुरू किया था। भारत में कच्चे आम को मसालों के साथ खाने की परंपरा को देखते हुए उन्होंने एक ऐसी कैंडी बनाने का सोचा जो इस स्वाद को कैप्चर कर सके। उन्होंने देखा कि भारत में कच्चे आम और मसाले का कॉम्बिनेशन बहुत लोकप्रिय है। इसी इंस्पिरेशन से उन्होंने एक कैंडी बनाने का सोचा जो कच्चे आम के स्वाद के साथ मसालेदार ट्विस्ट प्रोवाइड करे। इसके लिए उन्होंने 2 साल तक एक्सटेंसिव रिसर्च की, जिसमें टेस्ट, टेक्सचर और कंज्यूमर प्रेफरेंस को ध्यान में रखा गया। रिसर्च के दौरान उन्होंने कई प्रोटोटाइप्स बनाए और टेस्ट किए। हर एक फ्लेवर को बारीकी से समझा गया। मार्केट में मौजूद स्ट्रेट फ्लेवर जैसे मैंगो, ऑरेंज और कैरामेल से अलग डीएस ग्रुप ने इनोवेशन की दिशा में सोचा। उन्होंने एक पाउडर फील्ड कैंडी बनाने का फैसला किया जिसमें फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स जैसे टैंगी सॉल्ट और स्पाइसेस का इस्तेमाल किया और कैंडी के कोर में उस पाउडर को फिल किया। और इस तरह उन्होंने एक यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट किया जो लोगों को कच्चे आम के साथ मसाले की याद दिलाता है और इस कैंडी को खाते वक्त एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देता है। डीएस ग्रुप ने तो इतना बढ़िया रिसर्च करके इस कैंडी को तो बना लिया और मार्केट में इसे लॉन्च भी कर दिया। बट ऐसी कौन सी इतनी खास बात थी जिसके चलते ये इतना फेमस हो गई कि लोगों ने कैंडी की 1-2 पीस खरीदने के बजाय इसकी पूरी की पूरी डब्बी खरीद कर घर लेकर जाने लगे। और कैसे इसने मात्र 8 महीनों में 100 करोड़ की सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ा। पहला फैक्टर है इनोवेटिव फ्लेवर। पल्स कैंडी ने मार्केट में एक नया ट्रेंड सेट किया कच्चे आम के फ्लेवर के साथ, जो कि अंदर से टैंगी सॉल्ट और स्पाइसी से भरा हुआ था। यह एक यूनिक कॉम्बिनेशन था जो पहले कभी ट्राई नहीं किया गया था। दूसरा फैक्टर है एफोर्डेबल प्राइस। पल्स को 1 रुपए की एफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च किया गया जो कंज्यूमर्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट था। इससे रिटेलर्स को भी अच्छे मार्जिन मिले और कंज्यूमर्स को भी वैल्यू फॉर मनी का एहसास हुआ। सिर्फ 1 रुपए की कीमत ने इसे हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाया, जिसके चलते लोग एक साथ कई कैंडीज खरीदने लगे। तीसरा फैक्टर है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। डीएस ग्रुप ने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा खर्चा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस और रिकमेंडेशन पर भरोसा किया, जो कि बहुत ही इफेक्टिव साबित हुआ। चौथा फैक्टर है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डीएस ग्रुप के पास पहले से ही रजनीगंधा और कैच मसाला जैसे प्रोडक्ट्स के लिए मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। इसी नेटवर्क का इस्तेमाल करके उन्होंने पल्स कैंडी को हर छोटे बड़े स्टोर तक पहुंचाया। पल्स कैंडी को हर जगह इसलिए अवेलेबल बनाया गया, चाहे वो छोटे शॉप्स हो या बड़ी सिटीज, इसे हर कोई आसानी से खरीद सके। पांचवा फैक्टर है ब्राइट एंड कैची पैकेजिंग। पल्स कैंडी की पैकेजिंग ब्राइट और कैची थी, जो कि इजीली लोगों को अट्रैक्ट करती थी। और पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले को स्टोर में स्ट्रेटेजिकली यूज किया गया ताकि पोटेंशियल बायर को अट्रैक्ट किया जा सके। इन्हीं सब चीजों के चलते लोगों के बीच इस पल्स की डिमांड इतनी बढ़ गई कि सप्लाई कम पड़ने लगा। तो डीएस ग्रुप ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया और सप्लाई चेन को और अधिक कुशल बनाया। और इस तरह उन्होंने मार्केट की मांग को पूरा करने में सफलता पाई। और ऐसे ही पल्स कैंडी के लोगों के बीच इतनी डिमांड होने के कारण सिर्फ 8 महीनों के अंदर इसने 100 करोड़ की सेल्स की रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई हम भाई ना आज हमने देखा कि कैसे पल्स कैंडी ने अपने चटपटे स्वाद और मसालेदार ट्विस्ट के साथ भारत के कैंडी मार्केट में लहर ला दिया और सिर्फ 8 महीने में 100 करोड़ की कमाई की। डीएस ग्रुप के सोच, इनोवेशन और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ने पल्स कैंडी को एक अलग ही पहचान दी।